तो जब आप अंटार्कटिका का लफ्ज सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? जो मुमकिना तौर पर ठंड, बर्फानी बर्फ और पेंगुइन है। लेकिन ये दुनिया के सबसे कम दरियाफ्त शुदा खत्तों में से एक है जो बहुत सी अजीबो गरीब और अनोखी चीजों को छुपाता है। इन्हें चेक करें कि आपको अंटार्कटिका जाने की जरूरत नहीं है। इस अजीबो गरीब चीज को देखने के लिए आपको बस गूगल अर्थ को खोलना है और अंटार्कटिका किंग जॉर्ज आइलैंड के जुनूबी जजीरों में से एक में जाना है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हाल ही में इंटरनेट सार्फिन ने वहां एक बड़े और खूबसूरत अजीबो गरीब गार के दाखिली दरवाजे को देखा है, जहां से ये वसी तारीख रास्ता लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। ये ख्याल किया जाता है ये किसी खुफिया अड्डे या किसी तजर्बा गाह का खलाई दरवाजा है। ये इस जहाज का वो हिस्सा है जो वहां हजारों साल पहले गिरकर तबाह हुआ था। ये अंटार्कटिका के कदीम शहर का दरवाजा है। शायद इस तमाम बर्फ और बर्फ के नीचे एक कदीम गार के साथ एक बहुत बड़ा चट्टान का पहाड़ है, जहां सार्फिन ने कुछ ख्यालात का हिसाब लगाया है। एक अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 74 फीट ऊंचा और 250 फीट चौड़ा हो सकता है कि आप वहां बोइंग मुसाफिर तैयारा छुपा सकते हैं। शायद कुदरत ने ये दाखिली दरवाजा बनाया है। ये एक मंतकी वजाहत है, लेकिन दो अजीबो गरीब अवामिल हैं। पहले इसके दामन पर एक नजर डालें। पहाड़ से ऐसा लगता है कि वहाँ सीढ़ियाँ हैं जिनका रंग सियाह है, गोया वो पत्थर के बने हुए हैं। और अगर आप करीब से देखें तो आप इंसानी कदमों से मिलते जुलते निशानात देखेंगे कि क्या कोई इस गार में दाखिल हुआ है या शायद कोई अब भी वहाँ रह रहा है। दूसरी अजीबो गरीब दरियाफ्त का गायब होना है। पहली बार लोगों ने इसे 2007 में गूगल मैप की तस्वीर में देखा था। फिर दाखिली रास्ता गायब हो गया था। फिर कुछ साल बाद ये दोबारा जाहिर हुआ। इसके बाद ये गायब हो गया और 2022 में लोगों ने इसे दोबारा देखा। शायद पुरानी बर्फ पिघलकर एक नई परत गिरती है और फिर हवा इसे उड़ा देती है और ये साइकिल दोहराया जाता है। लेकिन गार की गहराई में जाने वाले मुबैना कदमों से इस सुरंग की कुदरती असलियत पर शक होता है। आप इंटरनेट पर आसानी से नुकात तलाश कर सकते हैं और गूगल अर्थ के जरिए गार का दौरा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ एक और अजीब चीज है जो लोगों ने गूगल अर्थ की मदद से 2020 में दरियाफ्त की थी। एक सारिफ को अंटार्कटिका के साहिल से 100 मील दूर एक जायंट शिप की तरह नजर आने वाली एक अजीब चीज मिली जो बर्फ से ढकी हुई थी। ये एक क्रूज जहाज की तरह लग रहा था जिस पर आप डेक, पुल और खिड़कियों को देख सकते थे। लेकिन तमाम लोग इससे मुत्तफिक नहीं थे। जिस किसी ने जहाज को पहली बार देखा, इसने दावा किया कि ये एक खलाई जहाज था और कुछ का कहना था कि ये किसी किस्म की खुफिया इमारत है। इस जहाज का साइज तकरीबन 400 फीट है, जो कि एक मुसाफिर के लिए बेहतरीन लंबाई है। लेकिन ये जहाज ग्लेशियर के बीच में इतनी दूर दराज जगह पर क्या कर रहा है? ये यहाँ कैसे पहुँचा और इसका कैप्टन कौन था? इन सवालों के जवाब अभी तक किसी को नहीं मिले। 2016 में गूगल अर्थ का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने अंटार्कटिका के साहिल पर तैरते हुए एक नामालूम सी मॉन्स्टर की तस्वीर दरियाफ्त की। ये जायंट मखलूक तकरीबन 200 फीट की लंबाई के साथ एक जायंट स्क्वाड से मुशाबहत रखती है, जो कि 3 रेलगाड़ियों से थोड़ी छोटी है। जरा तसव्वुर करें, ये क्रैकन अंटार्कटिका के गहरे बर्फीले पानियों में तैरता है और अपने रास्ते में मिलने वाली हर चीज को नीचे तक खींचता है। ये अजीम और खौफनाक क्लोहलू या इसकी खानदान में से कोई आपको चमकदार सफेद मनाजिर के दरमियान ये लामतनाही खूनी सुर्ख आबशार जल्द नजर आएगा। फिक्र ना करें, ये खून नहीं है। कई सदियों से ये आबशार चमकदार बर्फ में सुर्ख रंग पेंट कर रही है। नदी सफेद आइसबर्ग से सीधी निकलती है। आइए अंदर देखें और मालूम करें कि वहाँ क्या हो रहा है। लाखों साल पहले एक छोटा सा क्रिस्टल क्लियर तालाब था, लेकिन फिर इसके गिर्द एक ग्लेशियर बन गया, जिससे बर्फ की एक मोटी तह बन गई और बर्फ सूरज की रोशनी की गर्मी और ऑक्सीजन की रसाई को रोकती है। 1000 साल तक ये जखायर इस सर्द खला में रहा, लेकिन एक मौके पर पानी ने बर्फीली दीवार में सुराख कर दिया और फट गया। जब ये नमकीन पानी ऑक्सीजन के साथ राब्ते में आता है तो ये फौरी तौर पर स्कारलेट या जिंक आलूद हो जाता है। अंटार्कटिका वो वाहिद जगह है जहां आपको ऐसी जगह मिल सकती है
मुनफरिद कुदरती वाकया जमीन पर खुश्क तरीन मकामात में से एक एंटार्क्टिका में वाक़ है। ये दुनिया के सबसे बेजान सहराओं में से एक है। मैकमर्डो की खुश्क वादियों में आपको चिलचिलाती धूप की गर्म रेत और कैक्टी नजर नहीं आएगी। एक सहरा का मतलब है कि जिंदगी में बारिश की कमी के साथ मैकमर्डो की खुश्क वादियां इन पैरामीटर्स को पूरा करती हैं। लेकिन ये जगह एंटार्क्टिका के लिए भी मुनफरिद है, क्योंकि आपको वहाँ ग्लेशियर नहीं मिलेंगे। बावजूद इसके कि रेगिस्तान में ठंड की बर्फ नहीं बन सकती, क्योंकि लाखों सालों से बारिश नहीं हुई। वहाँ कभी बर्फबारी भी नहीं होती। पहाड़ों से आने वाली तेज हवा 200 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज हो जाती है, जिससे आपके लिए अपने पैरों पे खड़े रहना मुश्किल होगा। वहाँ हवा नमी से भरी हुई है जो गर्म हो जाती है और सहरा में मौजूद तमाम मायात और बर्फ को बुखारात बना देती है। क्योंकि इसकी तेज रफ्तारी की वजह से सिर्फ खुश्क हवा जमीन तक पहुंचती है, लेकिन आपको वहां कई झीलें मिलेंगी जो नमक के ज्यादा इर्तिकाज की बदौलत जम नहीं पाती हैं। पानी इतना खारा है कि वहां बड़ी जिंदगी की शक्लें पैदा नहीं हो सकती, लेकिन साइंसदानों को वहां खुर्दबीनी जानदार मिले हैं। 20 मिलियन साल पहले एंटार्क्टिका दलदल के दरख्तों, कीड़े मकोड़ों और जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन अब ये मरीख की सतह से मुशाबहत रखता है। साइंसदान और खलाबाज कुदरती हालात के बाद से मैकमर्डो खुश्क वादियों जैसे खित्तों को तलाश कर रहे हैं। सुर्ख सैयारे पर भी ऐसे ही होते हैं, लिहाजा मरीख पर जाने से पहले आप जमीन पर इसी तरह की जगहों पर रहने की मशक कर सकते हैं। साइंसदानों ने अंटार्कटिक में पानी के अंदर एक ऐसी दुनिया दरियाफ्त की जो झींगे जैसे सैकड़ों एम्फीपॉड्स क्रिस्टेशियन जानवरों से भरी हुई है। लेकिन मैकमर्डो खुश्क वादियां अंटार्कटिका में वाक़ हैं, और आर्कटिक को मत भूलना। अंटार्कटिक जमीन के सबसे जुनूबी हिस्से में वाक़ वो खित्ता है जहां मकानात हैं। बर्रे आज़म अंटार्कटिका और आर्कटिक मजमूई तौर पर एक और सरजमीन है जहां इनके कुदरती हालात एक जैसे हैं, बर्फ ही बर्फ, लेकिन वो सैयारे के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ है। आर्कटिक कुतुब शुमाली पर है, अंटार्कटिका कुतुब जुनूबी पर है। अब दरियाफ्त की तरफ वापस आते हैं। साइंसदानों ने नजरिया पेश किया कि अंटार्कटिक की बर्फ मीठे पानी के दरियाओं और झीलों के एक वसी नेटवर्क को छुपाती है, और 2022 में इन्हें एक नया माहौलियाती निजाम मिला, जिसके रिसर्चर्स ने अंटार्कटिक रॉस आइस शेल्फ और इसके पानी के अंदर मौजूद दरियाओं को दरियाफ्त किया, जो समंदर में तैरता हुआ बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। न्यूजीलैंड की टीम ने गर्म पानी की सप्लाई से लेस एक खुसूसी ड्रिलिंग रग का इस्तेमाल करते हुए 1640 फीट गहरा सुराख किया, जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से ज्यादा है। फिर उन्होंने कुछ वीडियो कैमरे नीचे किए और हजारों क्रस्टेशियन मुख्तलिफ सिमतों में तैरते हुए दिखे। वो अंटार्कटिक के पानियों में बहुत गैर मुनज़्ज़म हैं। आप सैयारे की कुछ खौफनाक मखलूकात से भी मिल सकते हैं। ये समंदरी मकड़ियाँ हैं। इन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि वो जमीनी मकड़ियों से मुशाबहत रखती हैं, लेकिन ये दरअसल समंदरी आर्थ्रोपॉड्स की एक किस्म है, और जमीनी मकड़ियों के बरअक्स जो समंदर में हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, जिसकी 8 मजबूत टांगे होती हैं। इनकी आंखें नहीं हैं और जबड़े के बजाय प्रोबोसाइसिस हैं। समंदरी मकड़ियों का कम मुताला किया जाता है क्योंकि वो गहरे ठंडे पानियों में रहती हैं। अंटार्कटिका में बहुत से गैर मारूफ जानवर हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। इसके ग्लेशियर्स में लंबी सुरंगें हैं जो खौफनाक तारीकी का बाइस बनती हैं। इस सर्द बर्रे आज़म पर लोगों को जाइंट डायनासोर और दीगर कदीम मखलूकात की बाकियात मिली हैं, जैसा कि मॉडर्न डॉग के आबाओ-अजदाद, बहुत से ज़ेरे ज़मीन दरिया और झीलें गैर दरियाफ्तशुदा वाइल्ड लाइफ को छुपाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की बर्फ भी अजीब हो सकती है। इन धारीदार आइसबर्ग्स पर एक नज़र डालें। इनका नीला, सिया, सब्ज और टर्की कोली की शक्ल का रंग हालात पर मुनहसिर है। मुंजमद होने के दौरान पानी की मिसाल के तौर पर सब्ज रंग की लकीरें काई की वजह से नमूदार होती हैं जब पानी बहुत तेजी से जम जाता है। आज के लिए यही है। तो अगर आपने अपने तजस्सुस को चिल किया है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।